दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, आप मेरे चित्र सामने का देख रहे होंगे। मैं एक ग्रीनिश कलर की शर्ट पहने और ये पीले रंग की लुंगी पहने बैठा हूँ। यह वीडियो बनाते समय दोस्तों, मैं आपको मेरी पहली प्रतिक्रिया बताऊं तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं और ये मैं अपने ड्रेस को देख रहा हूं तो मुझे सचमुच में ये पीली लुंगी पहने थोड़ा सा डर की कंपन का आभास हो रहा है कि इसको गलत समझा जा सकता है। अरे, ये पीली लुंगी क्यों पहन रखी है मंगल? मेरा मन अपने आप से पूछ रहा है, भाई ऐसा क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने इस लाल पीले कपड़ों को इतना बदनाम कर दिया है, समझने वालों को इनके पहनने से भी डर लगने लगा है। मैं तो यद्यपि इन कपड़ों का कोई प्रोपोगेटर नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ, परंतु फिर भी आज मैंने बाई चांस ये पीली लुंगी पहन ली तो भी मुझे डर का सा एहसास हो रहा है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी सुबह के कोई 5:45 बजे हैं। हमारी प्रार्थना सभा चालू है। उस प्रार्थना सभा में विचार विमर्श का समय शुरू होने वाला है और मैं प्रार्थना सभा से हटकर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा ने ऐसा ही बोला है। उस देववाणी ने, उस परमात्मा की वाणी ने मुझे ऐसा ही बोला है। और क्या बोला है? और ये बोला है, जैसे ही मैं आज अभी थोड़ा वीडियो क्लिप देख रहा था तो पहलगांव में मारे गए टूरिस्ट 26-28 टूरिस्ट के बारे में क्लिप आ रही थी। बड़ी चीत्कारें भरी थी, करुण क्रंदन था मारे गए लोगों के परिवारजनों की। मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था। मुझे आज जैसे इन कपड़ों को देख करके मेरे को स्फुरना हुई, ऐसे मुझे पहलगांव में मारे गए लोगों के परिजनों की करुण क्रंदन को सुनकर मुझे परमात्मा को वाणी सुनाई पड़ी। मैं सोच ही रहा था कि हे भगवान, अब क्या होगा? क्या क्या कांड हो रहे हैं। 26 टूरिस्ट 28 टूरिस्ट, इनके साथ, भारतीयों के साथ ये क्या हुआ? कितना दर्दनाक हुआ। कहीं संख्या आगे बढ़ तो नहीं जाएगी आने वाले समय में? मैं सोच ही रहा था कि मुझे देववाणी सुनाई पड़ी। मंगल, इस बात की तो चिंता न करो कि यह 26-28 की संख्या 26-2800, ये 26-28 हज़ार, ये 26-28 लाख
पर नहीं पहुंचेगी। मैंने कि ये क्या समझ दे रहा है मुझे, ये 26-28 संख्या 26-28 लाख 26-28 हज़ार पर नहीं पहुंचेगी। मंगल उस देववाणी ने मुझसे कहा, क्योंकि उससे पहले ही यह देववाणी सुन ली जाएगी, यह देववाणी सुन ली जाएगी तो फिर कोई भी ऐसी अनवांटेड घटना नहीं घटेगी और सब कुछ अमन चैन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज हम जो पहलगाम में घटना देखते हैं, यह आप पर हम आज देख रहे हैं, लेकिन घटनाएं कोई उसी समय पैदा नहीं होती, उनके बीज बहुत पहले से डाले जाते हैं। ये 26 से 28 भारतीय टूरिस्टों के मारे जाने की घटना और ये आशंका, ये संख्या बढ़कर हजारों लाखों में नहीं पहुंच जाए, इसके बीज तो बहुत पहले डाले गए थे। इसके बीज और मुझे पता था, उस देववाणी ने कहा, उस देव पुरुष ने, उस फरिश्तों ने कहा कि मुझे पता था, हमें पता था कि ऐसा होगा। यह आज जो पहलगाम में घटना हुई है, इसके बीज उसी दिन डाल दिए गए थे जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े ढहा दिया गया था और सारा शासन प्रशासन, सारे नेता, सारे अफसर, सारा लवाजमा देख रहा था इस नज़ारे को कि देखो क्या हो रहा है। ये तो बीज उसी समय डाल दिए गए थे मंगल। ये तो बीज उसी समय डाल दिए गए थे जब इस घटना की शुरुआत कराई गई 6 दिसंबर 1992 से, और उस समय मंडल कमंडल का खेल शुरू कर दिया गया था कि ऐसा ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। इस घटना के बीज तो उसी समय डाल दिए गए थे। उस समय पता था, उस समय मालूम था कि ये होगा। जब 5 दिसंबर को राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसी समय मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ न कुछ होगा और ये बढ़ नहीं जाए। और ये आज का डिवाइन मैसेज कि मंगल, अब ये संख्या 26-28 से हज़ार लाखों में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तब तक ये देववाणी सुन ली जाएगी। कितना बड़ा नुकसान हो गया, हर एक की जान कितनी कीमती है। कि भगवान मेरे देश की रक्षा करो। इसके बीज तो उसी दिन डाल दिए गए थे जब एक फर्जी डिग्री धारक को देश की जनता ने देश का बादशाह बना दिया। उसमें दोष किसका है मंगल? इसमें दोष किसका है मंगल? जो करना सो भरना। जब पब्लिक ऐसी है, वह चाहे अज्ञानता की वजह से, चाहे स्वार्थ की वजह से ये नहीं जानती कि किस को कहाँ पर बिठाया जाए, किससे क्या काम दिया जाए, तो ऐसा तो होगा ही। इन सब घटनाओं के बीज और आने वाली घटनाओं के बीज तो उसी समय डाल दिए गए थे जबकि फर्जी डिग्री वाले को देश का बादशाह बना दिया गया और एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। तभी से एक क्रिस्टल क्लियर था कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी।
कम से कम देव लोग जो ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे उनको ये पता था, जो जिससे मुझे ये बता रहे हैं, और मुझ मंगल को भी ये पता था कि अब ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, भयानक भयानक, बुरी बुरी। क्योंकि जैसा आरंभ वैसा अंत। लेकिन क्या किया जाए। और उसके बाद 2014 में जब ऐसे लोगों के सिरों पर देश का ताज रख दिया गया, तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब देश की खैर नहीं। और जब राम मंदिर बनने के बाद वह कितना वजनी दीपक जो भरभरा कर जल पड़ा, खाक हो गया, उसी दिन मुझे तो पता लग गया। मैंने तो वीडियो में बोला भी था कि अब देश की खैर नहीं। और यह इस दीपक का जलकर भरभरा कर खाक हो जाना, भभक उठना, इस बात का सूचक है कि भारत में कुछ अभी अटपटी भयानक घटनाएं घटेंगी। और उसके बाद जब 2024 को ईवीएम में गड़बड़ी करके या जैसे भी गद्दी पर वही लोग दोबारा आसीन हो गए, तब तो ये क्लियर हो गया कि अब देश की खैर नहीं। अब तो वह समय आ ही रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा भी होगा। घटनाएं कोई वैसे घटित नहीं होती। घटनाओं का क्रम होता है, क्रोनोलॉजी होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से घटनाएं चलती हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो ऐसा भी होगा। बिकॉज हेयर नथिंग हैपन्स बाई चांस। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज द यूनिवर्स कॉस्मोस ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर घटना ऐसे नहीं घट जाती कि कुछ आतंकी आए और टूरिस्टों पर उन्होंने धाए धाए फायर कर दी। इनके बीज बहुत पहले डाले जा चुके हैं। इनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। और उससे भी आप ज़्यादा गहराई से समझो तो आज जो देश में घटनाएं घट रही हैं और आगे घटेंगी, उनकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब वेदों ने, पुराणों ने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत इस देश में स्थापित कर दिया था कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, समाज ऐसा फंक्शन करेगा, ऐसा ढांचा। उसी समय ये स्पष्ट हो गया था कि ऐसा होगा। और उस समय तो यह भी हो सकता था कि बड़े गुड इंटेंशन के अनुसार समाज की व्यवस्था इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर रखी गई हो, लेकिन कोई प्रयोग है जो असफल हो गया, तो प्रयोग गलत हो गए तो उनके रिजल्ट गलत निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उस समय ये बीज डाले गए हैं। और उसके बाद भी जब मनु नाम के उस आदमी ने मनुस्मृति लिख दी, और लिख दी, वह मनुस्मृति अब 2025 तक भारत में पढ़ी जाती है। तो समझ लो कि एक्सक्यूज मी फॉर ए वाइल।
मनुस्मृति जैसी भयानक किताब इस देश में, जिस देश में मौजूद हो, वहाँ तो ऐसा होगा। और उसके बाद भी 2024 के भारत के जनरल इलेक्शंस में जब कैसे भी चलो इन लोगों को बहुत मिल गया, बहुमत के पास ये पहुँचे, और जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे डुप्लीकेट लोगों ने देश की एक जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। मतलब देश जहाँ जीत रहा था कि अब इन पिशाच लोगों से छुटकारा मिलेगा, और उन्होंने अपनी कारस्तानी से नीतीश कुमार और नायडू जैसे लोगों ने भारत देश की जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। उस समय से पक्का पल हो गया कि अब खैर नहीं। जब ऐसे लोग तीसरी बार गद्दी पर बैठने लगे, मैं तो सोचने लगा कि अब भारत का क्या होगा, क्योंकि हर घटना से भविष्य की नई घटना निकलती है और वे उसका आधार होती हैं, वे उसके बीज रूप में होती हैं। घटनाएं वैसे नहीं घटती है, इनका खास क्रम होता है, खास विज्ञान है इनका, खास क्रोनोलॉजी है इनका। वो क्रोनोलॉजी क्यों बनी, कैसे बनी, और अब हम जो सारा खेल भारत में देखते हैं, सारा ही जो सैकड़ों हजारों घटनाएं आसपास देखते रहते हैं, रोज़ाना घटित होती रहती हैं, ये बताती हैं कि आगे क्या होगा। आज जो कश्मीर में पहलगाम में जो हुआ, ये बताती हैं कि आगे क्या होगा। जब तुम ठग लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपोगे तो ऐसा ही होगा। पब्लिक तो मरेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं जो सुन रहा हूँ कि अब योगी कश्मीर जाएंगे, अरे रहने दो भाई साहब। कश्मीर इतना जल रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इन्हीं पर सब्र करो कि भगवान आगे ऐसा मत करे। यही प्रार्थना करो, योगी को भेजकर, इन लोगों को भेज करके हालतों को ज़्यादा ख़राब मत करो। मेरा मन तो कह रहा था, वरना इस संख्या को 26-28 से लेकर 26-28 100 हज़ार या लाख पर मत पहुंचाओ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे देवानी हुई है कि मंगल, ये चिंता की बात तो है, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करो। अब ये संख्या 26-28 से बढ़कर 26-28 हज़ार या लाख पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तब तक ये देववाणी सुन ली जाएगी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और मेरे इस समय जो प्रार्थना सभा हमारे मिशन इंडिया ग्रुप की चल रही है, मैं आज उसमें शामिल नहीं हुआ ज़्यादा, और अब जो विचार विमर्श डिस्कशन चल रहा होगा उससे हटकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज का भी मालूम रखना है। हम कितनी प्रार्थना करें, प्रार्थना रेगुलर इन टाइम करते रहें, लेकिन उससे अत्यावश्यक काम कोई दूसरा है। सपोज करो अपना फ्रेश होने का या पानी पीने का या कोई काम है, या कोई बच्चों को संभालना या और कोई काम है, तो हम प्रार्थना को भी छोड़ करके पहले हमको वह काम करना पड़ता है। इसी तरह से मैं आज ये कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, प्रार्थना शुरू कर देना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देव लोग ये बोल रहे हैं
एंजल्स, फरिश्ते, परमपिता परमात्मा यही मुझे मैसेज प्रसारित कर रहा है। जल्दी से जल्दी लोगों प्रार्थना पर बैठ जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और नहीं तो जो मिशन ग्रेट इंडिया ग्रुप है उसकी प्रार्थना सभा में सुबह 5 बजे शामिल हो जाया करो। नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएंगे इसमें शामिल होने के। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं ऐसा न हो कि यह मुहावरा हमारे सामने चर्चा हो जाए, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं उनके फल तो हमारे सामने आने हैं। जब हम इन झूठे, भ्रष्ट, पागल, बेशर्म लोगों को देश की सत्ता सौंपेंगे तो ऐसा ही होगा। मान लो प्रजा तो बेचारी बहुत गरीब, भूखी, अनपढ़, अशिक्षित है, बहकी हुई है, लेकिन देश के बड़े बड़े लोगों ने जो देश के साथ गद्दारी की है वह तो बहुत भयानक है। इसलिए मैंने एक आध वीडियो में पिछले दिन बोला है कि अब भारत में बहुत से बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ड्रामेबाज, बड़े बड़े झूठे लफंगे, बदमाश, चोरों की टोली बहुत से मारे जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही देश के सामने नहीं बचा। मेरे इस कहने का लब्ब लबाव जो देववाणी है, जो परमात्मा ने मुझे बताई है, उसके फरिश्तों ने, देवगणों ने बताई है, उसको ध्यान से सुन लीजिए लोगों। आखिरकार तो सुनना तो यही पड़ेगा। कहीं ये संख्या 26-28 से बढ़ करके 26-28 हज़ार या लाखों में नहीं पहुंच जाए। सुननी तो तब भी यही पड़ेगी, इसलिए क्यों ना समय रहते चेता जाए। आज के वीडियो का यही निष्कर्ष है, लब्बो लबाव है। ऐसा ही करिए लोगों, जो इस देववाणी में बोला गया है और बोला जाएगा वही होगा, वही हो रहा है, और वही हमें सहारा देगा, आसरा देगा कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, वरना सारा देश भस्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। अब हम पागलपन दिखा रहे हैं क्या? हमने भूखे कुत्तों को जलेबियों की रखवाली पर बिठा दिया। जब बाढ़ ही खेत को खाएगा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा ही। इस तरह से लोग मारे जाएंगे और ज़्यादा मारे जाएंगे। प्रार्थना करो, कोशिश करो, अपना अपना काम करो कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो। 26 की संख्या 26-28 हज़ार या लाखों पर तो पहुँचे ही नहीं, उससे पहले ही इन भयानक घटनाओं पर लगाम लग जाएगी और देश महान बनेगा, वर्ल्ड लीडर बनेगा, इतना खुशहाल ऐसी होगा कि पूरी पृथ्वी को भी पैराडाइज जैसे प्लेनेट में बदल देगा। आज का यही आशय है। शेष जाइए लोगों, चाहे ये आवाज़ आप कितनी भी फेंट लग रही हो, धीमी लग रही हो, अनजान बहुत नक्कर खाने में तूती की सी आवाज़ लग रही हो, लेकिन सुनी तो यही जाएगी। ऐसा नहीं कि और नहीं सुननी चाहिए, सारी आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन जो चीज़ काम आनी है वही आनी है। यदि किसी को प्यास लगी है तो बहुत सी चीज़ें चाहे वो देखे करे, लेकिन उसकी प्यास तो एक गिलास पानी से ही बुझनी है। इसलिए जो रास्ता है वह निश्चित है। दोस्तों, मेरे देशवासी हो, भारतवासी हो, पागलपन मत दिखाइए, अभी भी संभल जाइए और वही करते जाइए
जो ये देववाणी मुझे बोल रही है और उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यही एक रास्ता है, वरना बहुत भयानक घटित हो जाएगा। लेकिन चूँकि अब भयानक कोई आगे भयानक घटित नहीं होगा, उससे पहले देववाणी सुन ली जाएगी और ये झूठे लफंगे भ्रष्ट बेअक्ली बेशरम लोग, जिनको जेलों में होना चाहिए था, कर्णधार बन रहे हैं, ये भाग खड़े होंगे, पकड़ लिए जाएंगे। भागना भी इनके बस में, इनकी किस्मत में शायद नहीं होगा। ऐसा ही होने जा रहा है दोस्तों। चाहे से आप माने या नहीं माने, कोई बात नहीं, इसका प्रचार हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन होना तो ऐसा ही है। और देश ऐसे ही बचेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।